बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर की प्यारी सी बहन अंशुला कपूर ने अपनी लाइफ में एक नए चैप्टर की शुरुआत कर ली है। दरअसल अंशुला कपूर ने सगाई कर ली है और वो जल्द ही शादी करने वाली हैं। अंशुला कपूर ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर के साथ सगाई की है और इसकी जानकारी उन्होंने खुद ही शेयर की है एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए। जी हाँ, इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए अंशुला कपूर ने बताया कि उन्होंने सगाई कर ली है। उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड के साथ सगाई की है और सगाई की तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा पोस्ट पर नोट भी लिखा है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद हर कोई अंशुला कपूर को बधाइयां दे रहा है और उन्हें खूब ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है। वहीं अंशुला कपूर के फैंस उनकी जल्द शादी होने की कामना भी कर रहे हैं और इस बात के लिए भी एक्साइटेड हैं कि अंशुला कपूर कब शादी की डेट रिवील करेंगी। आपको बता दें, अंशुला कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें अपने बॉयफ्रेंड के साथ शेयर की हैं। इन तस्वीरों में उनके बॉयफ्रेंड घुटनों पर बैठकर उन्हें शादी के लिए प्रपोज करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ तस्वीरों में दोनों एक दूसरे के गले लग रहे हैं और कुछ में तो दोनों ने एक दूसरे को किस भी किया है। जी हाँ, ये सभी तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा प्यारी और लवेबल हैं। इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि अंशुला अपने बॉयफ्रेंड से कितना ज़्यादा प्यार करती हैं और उनके बॉयफ्रेंड भी उनके लिए जान न्यौछावर करते हैं। दोनों की तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में हैं और हर कोई इन तस्वीरों पर कमेंट कर रहा है। आपको बता दें कि अंशुला कपूर ने अपनी फेवरेट प्लेस पर ये सगाई की है और इसके बारे में उन्होंने खुद अपने पोस्ट के कमेंट सेक्शन के जरिए शेयर किया है। उन्होंने पोस्ट के साथ एक लंबा चौड़ा नोट शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ कैसे मिली थी। उन्होंने इस पोस्ट में बताया कि वह अपने बॉयफ्रेंड से एक ऐप के थ्रू मिली थी और उन्होंने रात के 1:15 से बात करना शुरू किया और सुबह 6 बजे तक वह अपने इसी बॉयफ्रेंड से बात करती रही। उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि इन दोनों के बीच कुछ तो ऐसा है जो आगे तक चलना चाहिए और कुछ ऐसा था कि जो इन्हें बांधे रखता था। वहीं अब इनके साथ में करीब 3 साल बीत चुके हैं और अब दोनों ने सगाई कर ली है। जल्द ही दोनों शादी भी करने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें कि इन सगाई की तस्वीरों में अंशुला कपूर के पिता यानी कि बोनी कपूर या उनके भाई अर्जुन कपूर नजर नहीं आ रहे हैं, ना ही रोहन ठक्कर की फैमिली से कोई नजर आ रहा है। दोनों एक साथ एक ही जगह पर दिखाई दे रहे हैं और दोनों की तस्वीरें बेहद ही प्यारी हैं। और आपको बता दें कि रोहन ठक्कर पेशे से एक स्क्रिप्ट राइटर हैं और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से फिल्म और क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स किया है। इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए कॉपी राइटिंग भी की हुई है और इसी के साथ साथ वह फिल्म द नोबलिस्ट का स्क्रीन प्ले भी लिख चुके हैं। फिलहाल रोहन ठक्कर मुंबई में रहते हैं और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि मुंबई में अंशुला कपूर भी रहती हैं। दोनों एक साथ अक्सर डिनर डेट पर जाते हुए नजर आते हैं। पिछले दौरान अंशुला कपूर ने अर्जुन कपूर के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की थी। इन तस्वीरों में उनके बॉयफ्रेंड भी नजर आए थे और अब उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड से सगाई कर ली है और जल्द ही अंशुला कपूर शादी के बंधन में भी बन जाएंगी। आपको अंशुला कपूर की शादी का कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज़ स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। कलर्स टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस को लेकर फैंस के बीच काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ी हुई है। जी हाँ, वहीं अब जल्द ही बिग बॉस 19 टीवी पर दस्तक देने वाला है, जिसको लेकर हर दिन नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। शो की थीम, प्रोमो और कंटेस्टेंट्स को लेकर आए दिन खबरें आती रहती हैं। वहीं अब एक लेटेस्ट अपडेट आई है जिसमें कहा गया है कि इस बार बिग बॉस में एक रोबोट नजर आएगी। जी हाँ, इस बार बिग बॉस में एक कंटेस्टेंट के तौर पर रोबोट नजर आने वाली है, जिसे लेकर हर कोई एक्साइटेड हो गया है। आपको बता दें कि ये UAI की पहली इंटरैक्टिव डॉल रोबोट हुबुबू है, जो कि इस बार बिग बॉस में पहले कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आने वाली है। फैंस इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ये डॉल इमोशनली भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि ये डॉल खाना बनाने से लेकर घर के सारे काम करना जानती है और इसमें थोड़ा नटखटपना भी है, जो कि इस बार बिग बॉस में नजर आने वाला है।
ये रोल काफी ज्यादा खास है और इस बार मेकर शो के पहले कंटेस्टेंट के रूप में इस रोल को बिग बॉस में एंट्री देने वाले हैं। आपको बता दें, ये हुबहू डॉल वही डॉल है जिसने पॉप वायरल सनसनी लाबुबू की जगह ली थी और अब ये डॉल बिग बॉस में भी नजर आएगी। आपको बता दें, ये हुबहू डॉल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर रही है और साथ ही साथ अगर इसकी खूबियों की बात करें तो इसे इंसान के मुकाबले ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट बताया गया है और साथ ही साथ ये डॉल सभी काम करना भी जानती है। इस डॉल को 7 लैंग्वेजेस आती हैं जिसमें से एक हिंदी भी है। ये डॉल अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है और इस बार शो में इस डॉल को देखकर फैंस काफ़ी ज़्यादा कुछ एक्साइटेड देखने वाले हैं। मेकर्स का मानना है कि इस डॉल की एंट्री पर शो की टीआरपी बढ़ सकती है। वहीं आपको बता दें कि इस शो में और भी कई कंटेस्टेंट्स के नाम शामिल हैं जो कि इस बार बिग बॉस में नजर आने वाले हैं, जिसमें से द ट्रेडर्स में नजर आई एलनाज नूरानी भी होंगी। वहीं आगे कंटेस्टेंट्स की बात करें तो इस शो में मेकर्स ने पूरब झा को अप्रोच किया है और साथ ही साथ इसके अलावा लक्ष्य चौधरी, फैसल शेख, कनिका मान, डीनू जेम्स, जन्नत जुबेर, लूलिया वंतुर, फैसल खान, पारस कलावत, रीमा शेख जैसे कंटेस्टेंट्स को शो में अप्रोच किया गया है। वहीं आपको बता दें कि ये शो जल्द ही अगस्त में टीवी पर ऑन एयर होने वाला है। अब ये शो अगस्त के स्टार्टिंग में ऑन एयर होता है कि मिड में, ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं एक खबर भी है कि जल्द ही सलमान खान इस शो का प्रोमो शूट करने वाले हैं और इस शो के प्रोमो की शूटिंग के बाद इसकी रिलीज डेट का भी मेकर्स ऐलान कर देंगे। वेल, आपको इस शो का कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट है और कितना इंतज़ार है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज़ स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। कॉमेडी के किंग कपिल शर्मा का शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो अपने नए सीजन के साथ लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। ये शो अपने 2 एपिसोड के बाद अब तीसरे एपिसोड को लेकर आने वाला है। वहीं आपको बता दें कि शो के 2 एपिसोड में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज नजर आए हैं और अब शो के तीसरे एपिसोड पर खूब ज्यादा चर्चा हो रही है। जी हाँ, तीसरे एपिसोड में क्रिकेट के धुरंधर कॉमेडी करते हुए कपिल के साथ नजर आएंगे। इस बार शो में गौतम गंभीर यानी कि इंडियन क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर नजर आएंगे और उनके साथ साथ ऋषभ पंत, युजवेंद्र चहल और साथ ही साथ अभिषेक शर्मा इस बार शो में नजर आने वाले हैं और इस शो का नया प्रोमो भी सामने आ चुका है जिसमें इन सभी को खूब ज्यादा मस्ती करते हुए देखा जा सकता है। साथ ही साथ कपिल भी क्रिकेट टीम के इन क्रिकेटर्स से खूब ज्यादा मस्ती भरे अंदाज में सवाल करते हुए नजर आते हैं। शो के दौरान कपिल शर्मा पूछते हैं कि क्या गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम में भी बहुत ज्यादा सीरियस नजर आते हैं। इस दौरान ऋषभ पंत कहते हैं कि जब मैच में अप डाउन आते हैं तो हर कोई टेंस हो जाता है। गौतम गंभीर कहते हैं कि ठीक उसी तरह जब शो खराब होता है तो आप हो जाते हैं। जी हाँ, जहाँ गौतम गंभीर साफ तौर पर ये कहते हैं कि कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो एक तरीके से उन्हीं पर बात आ जाती है और वह काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाते हैं। इसी के साथ साथ गौतम गंभीर इस दौरान काफ़ी अलग अंदाज में नजर आते हैं। बहुत ही गंभीर दिखने वाले गौतम गंभीर इस दौरान खूब ज़्यादा मस्ती करते हुए नजर आएंगे शो में। इसी के साथ साथ ऋषभ पंत और युजवेंद्र चहल और अभिषेक शर्मा भी शो में खूब मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं। शो के प्रोमो में देखने को मिलेगा कि कपिल प्लेयर्स से काफ़ी सारे सवाल करते हैं और खूब मस्ती करते हैं और गेम खेलते हैं जिसमें वह प्लेयर्स से पूछते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम का जीजा कौन है जो सबसे ज़्यादा शिकायतें करता है। इस पर गौतम गंभीर सवाल के जवाब में कहते हैं इंडियन क्रिकेट टीम का जीजा तो मोहम्मद शम्मी है और वह काफ़ी समय से घर भी नहीं आया है। जी हाँ, वह कहते हैं 2 साल से वह घर नहीं आए हैं। इसी के दौरान आगे भी खूब मस्ती देखने को मिलती है। शो के प्रोमो में आप देखेंगे कि किक्कू शारदा और कृष्णा अभिषेक की भी एंट्री होती है और वे खूब ज़्यादा मस्ती करते हैं। इस दौरान वे प्लेयर्स के पास आते हैं और उनसे खूब मस्ती करते हैं और साथ ही साथ कृष्णा अभिषेक ऋषभ पंत से पूछते हैं कि आप आईपीएल में 27 करोड़ में बिके थे और आपकी जेब में एक भी पैसा नहीं है, क्योंकि वह ऋषभ पंत की जेब चेक कर रहे होते हैं और ऋषभ पंत कहते हैं कि इतना तो कपिल 1 महीने में कमा लेते हैं, जिसके बाद सभी हंसने लगते हैं।
इसी के साथ आप आगे देखेंगे कि सुनील ग्रोवर की भी शो में एंट्री होती है, जो कि नवजोत सिंह सिद्धू के किरदार में शो में पहुंचते हैं। इसी के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू के किरदार में सुनील ग्रोवर युजवेंद्र चहल से पूछते हैं कि आरसीबी की क्या तारीफ की जाए। कपिल कहते हैं कि वह आरसीबी में नहीं बल्कि पंजाब में है। और इसके बाद सुनील ग्रोवर यानी कि नवजोत सिंह के किरदार में सुनील ग्रोवर कहते हैं कि इसीलिए तो पूछ रहा हूं कि आरसीबी की क्या तारीफ की जाए जिन्होंने इनको नहीं चुना। इसे सुनते ही सभी हंसने लगते हैं। इस बार शो में काफी सारी मस्ती देखने को मिलने वाली है और इस दौरान काफी सारी अनटोल्ड स्टोरीज भी ये प्लेयर्स शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं। वेल, आपको इस बार इस शो का कितने ज्यादा एक्साइटमेंट है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और जल्द ही ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज और स्टोरीज के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बॉलीवुड के सुपरस्टार कार्तिक आर्यन इन दिनों खूब ज्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं, हालांकि अपनी फिल्म की वजह से नहीं बल्कि अपने लव अफेयर की वजह से। जी हां, कार्तिक आर्यन की लव अफेयर की चर्चा इन दिनों खूब ज्यादा है। बॉलीवुड गलियारों में उनकी लव अफेयर की अफवाहें आए दिन उड़ रही हैं और आप जानते ही होंगे कि आखिर किस एक्ट्रेस के साथ कार्तिक आर्यन के लव अफेयर की अफवाहें उड़ रही हैं। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि उनकी अपकमिंग फिल्म की एक्ट्रेस श्रीलीला है। जी हां, बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन जल्द ही श्रीलीला के साथ एक नई फिल्म में नजर आने वाले हैं। वे अनुराग वासु की फिल्म में नजर आएंगे। दोनों इस फिल्म में एक साथ रोमांस करते हुए दिखाई देंगे। ये एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है। हालांकि अभी तक इस फिल्म का टाइटल तो रिवील नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये आशिकी का सीक्वल यानी कि आशिकी पार्ट 3 है। वहीं अगर ये दोनों इस फिल्म में नजर आते हैं और आशिकी में दिखाई देते हैं तो आपको बता दें कि इन दोनों की आशिकी रील कैमरे से अलग रियल में भी नजर आ रही है। दोनों अक्सर एक साथ स्पॉट किए जाते हैं और पार्टीज में भी दिखाई देते हैं। बीती रात दोनों को एक ही रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट किया गया। दोनों एक साथ तो नहीं बल्कि थोड़े थोड़े गैप के बाद रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए हैं। जी हाँ, पहले इस रेस्टोरेंट से कार्तिक आर्यन निकलते हुए दिखाई देते हैं जिन्होंने ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई है। वे इस दौरान काफी कूल अंदाज में दिखाई दिए और उन्होंने कैमरे के आगे वेव भी किया। वहीं इसी के साथ श्रीलीला भी कुछ देर बाद उसी रेस्टोरेंट से निकलती हैं और उन्होंने फ्लोरल ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वह बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। इस दौरान श्रीलीला ने पेपराजी को अपनी $1 मिलियन वाली स्माइल भी दी। श्रीलीला इस दौरान काफी खुश और खूबसूरत नजर आई। वहीं आपको बता दें कि कार्तिक आर्यन भी उसी रेस्टोरेंट में थे जिसमें श्रीलीला थी। कहा जा रहा है कि दोनों इस दौरान डिनर डेट पर मौजूद थे और दोनों के लव अफेयर के चर्चा भी चल रही है। बहुत पहले एक बार कार्तिक आर्यन की मॉम ने कहा था कि उन्हें अपने बेटे के लिए एक डॉक्टर चाहिए और आपको बता दें कि श्रीलीला ने डॉक्टरेट कर रखी है। उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई भी कर रखी है और जिसके चलते अब ये अफवाहें और भी ज्यादा तेज हो गई हैं कि कार्तिक आर्यन और श्रीलीला एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अक्सर ये दोनों स्पॉट होते हैं और फैंस को लग रहा है कि जल्द ही दोनों शादी भी कर सकते हैं। वेल, अगर ऐसा है तो इसके लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। वेल, अगर कार्तिक आर्यन के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह जल्द ही श्रीलीला के साथ इस फिल्म में नजर आएंगे। इसी के अलावा वह तू मेरी मैं तेरा मैं तेरी तू मेरी फिल्म में भी नजर आएंगे। इस फिल्म में वह अनन्या पांडे के साथ दिखाई देंगे। अनन्या पांडे के साथ उनकी इस फिल्म का शेड्यूल पूरा हो चुका है और जल्द ही इसकी रिलीज डेट भी रिवील की जाएगी। इसी के अलावा कार्तिक आर्यन के पास नाग जिला भी है जिसमें वह नजर आएंगे और नाग के किरदार में नजर आएंगे। वेल, आपको बता दें कि श्रीलीला और कार्तिक आर्यन की अपकमिंग फिल्म जिसका नाम अभी तक रिवील नहीं किया गया है वह इसी साल दिवाली में रिलीज की जा सकती है। वेल, आपको कार्तिक आर्यन और श्रीलीला को एक साथ स्क्रीन पर देखने के लिए कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बॉलीवुड के सुपरस्टार रणबीर कपूर इन दिनों खूब ज्यादा चर्चाओं में हैं। वह अपनी कई फिल्मों को लेकर चर्चाओं में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाओं में वह अपनी अपकमिंग फिल्म रामायण को लेकर हैं। जी हाँ, वहीं अब रामायण को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट भी सामने आ गया है। कहा जा रहा है कि नीतीश तिवारी की रामायण पार्ट 1 की शूटिंग पूरी हो गई है और इससे रिलेटेड फोटोज और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं।
जिसमें रामायण पार्ट 1 की शूटिंग पूरी होने के बाद पार्टी करते हुए सेलेब्स को देखा जा सकता है। जी हाँ, रैप अप पार्टी में आप देख सकते हैं कि कई सारे सितारे नजर आ रहे हैं, जिसमें से रणबीर कपूर और साथ ही साथ रवि दुबे एक दूसरे को गले लगाते हुए भी नजर आए हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों एक दूसरे को कस कर गले लगा रहे हैं। आपको बता दें कि रामायण पार्ट 1 में रणबीर कपूर राम का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, तो वहीं रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे, जिसके चलते सेट पर दोनों की बॉन्डिंग भी साफ दिखाई दे रही है और रैप अप पार्टी में दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा रहे हैं। इसी दौरान नितेश तिवारी भी नजर आते हैं और साथ ही साथ आप देखेंगे कि वीडियो में सभी इस पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं और केक काट रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि फिल्म में सीता के किरदार में साई पल्लवी हैं। हालांकि वो रैप अप पार्टी में नजर नहीं आई हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उनका किरदार अगले पार्ट में भी दिखाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि खबर तो ये भी है कि रावण के किरदार में इस फिल्म में साउथ के सुपरस्टार यश नजर आएंगे। जी हाँ, KGF स्टार यश इस फिल्म में रावण के किरदार में नजर आएंगे, जिसके चलते फैंस की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और साथ ही साथ फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो वो भी काफी बेहतरीन है। फिल्म में रामायण के किरदार के लिए एक एक स्टार को बड़ी ही बेहतरीन तरीके से कास्ट किया गया है। फैंस इस फिल्म के देखने के लिए बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि नितेश तिवारी की रामायण 2 पार्ट में रिलीज होगी, जिसमें से पार्ट 1 की शूटिंग पूरी हो गई है और जल्द ही पार्ट 2 की भी शूटिंग पूरी की जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मेकर्स की तरफ से अभी तक ऑफिशियली कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है। उन्होंने कोई भी इससे रिलेटेड अपडेट शेयर नहीं किया है। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल फोटोज और वीडियोस ये बता रही हैं कि रामायण पार्ट 1 की शूटिंग पूरी हो गई है, जिसमें सभी किरदारों को बहुत ही खुशी से इस पार्टी को सेलिब्रेट करते हुए देखा जा सकता है। राम की बात करें यानी कि रणबीर कपूर की, तो वह पूरी तरह से क्लीन शेव में नजर आ रहे हैं। वहीं रवि दुबे भी, उनकी भी हल्की सी झलक नजर आई है, जो इस फिल्म में लक्ष्मण के किरदार में है और फैंस इन दोनों की ट्विनिंग को फिल्म में देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। आपको रामायण का कितनी बेसब्री से इंतजार है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अपकमिंग फिल्म आंखों की गुस्ताखियां का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म को डायरेक्टर संतोष सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं। इसमें विक्रांत मैसी और शनाया कपूर लीड रोल में नजर आएंगे। यह फिल्म मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड की छोटी सी कहानी द आइज हैव इट पर आधारित है। जी हाँ, विक्रांत मैसी और शनाया कपूर की आने वाली फिल्म आंखों की गुस्ताखियां का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर में एक प्यारी सी लव स्टोरी दिखाई गई है, जिसमें प्यार, मस्ती और फिर बिछड़ने की कहानी देखने को मिलती है। ट्रेलर की शुरुआत एक मजेदार सीन से होती है, जहां शनाया कपूर और विक्रांत मैसी एक साथ नजर आते हैं और शनाया विक्रांत को थप्पड़ मारती है। इस पर विक्रांत हैरानी से पूछते हैं कि तुम पागल हो क्या? फिर शनाया माफी मांगती है और दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। वह ट्रेन में साथ सफर भी करते हैं, गाते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। जी हाँ, ट्रेलर में दोनों किरदारों के बीच मजाक, मस्ती और नटखट हरकतें देखने को मिलती हैं। एक सीन में विक्रांत शनाया से कहते हैं, पागलपन क्या है मैडम? जो बात लोगों को समझ में ना आए वही पागलपन है। वहीं दोनों घूमते और बातें करते हुए नजर आते हैं। एक सीन में विक्रांत सीढ़ियों पर खड़े होते हैं और उनकी तौलिया अचानक नीचे गिर जाती है, जो सीधे शनाया पर गिरती है। इस पर दोनों के बीच हंसी मजाक चलता है। शनाया कहती हैं कि अगर चाहूं तो आंखें खोल सकती हूँ। विक्रांत मजाक में कहते हैं कि तुम मेरे पास आने के बहाने ढूंढ रही हो। इस पर शनाया जवाब देती हैं कि मैं लड़की हूँ, मुझे बहाने नहीं चाहिए, मैं जो चाहूँ खुद ले सकती हूँ। फिल्म आंखों की गुस्ताखियां का डायरेक्शन संतोष सिंह ने किया है। आपको बता दें कि ये कहानी रस्किन बॉन्ड की मशहूर शॉर्ट स्टोरी द आइज हैव इट पर आधारित है। इस फिल्म में शनाया एक थिएटर आर्टिस्ट बनी है और विक्रांत एक अंधे संगीतकार का रोल निभा रहे हैं। दोनों का मिलन एक खास किस्म की लव स्टोरी को जन्म देता है। वहीं आपको बता दें ये एक ट्रायंगल लव स्टोरी कही जा सकती है। फिल्म में जैन खान दुरानी की भी एंट्री होती है।
जो कि अभिनव के किरदार में नजर आते हैं, जो शनाया के बॉयफ्रेंड के रोल में है। वहीं आपको बता दें, शनाया का इस फिल्म में रोल सबा शेरगिल का है। जी हाँ, वह सबा शेरगिल के नाम से इस फिल्म में नजर आएंगी। वहीं इसी के साथ विक्रांत मैसी जहान के नाम से इस फिल्म में अभिनय कर रहे हैं। जी हाँ, फिल्म में दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और एक साथ समय बिताते हैं, जहां दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वहीं शनाया कपूर यानी कि सबा शेरगिल का एक बॉयफ्रेंड अभिनव होता है और इसके बारे में जब विक्रांत को पता चलता है, वह कहता है कि तुम तो मूव ऑन हो सकती हो, तुम्हारे पास अभिनव है और मैं क्या करूं। जहां अभिनव के आने पर दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती हैं और दोनों को अपने प्यार का एहसास भी होता है। इसी के साथ ट्रेलर में आपको ये देखने को मिलेगा कि सबा शेरगिल यानी कि शनाया की अपनी एक जिद होती है, जिसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं। पहले देखने वाली बात होगी, क्या सबा अभिनव के पास चली जाएगी या फिर वो अपने प्यार विक्रांत यानी जहान के पास वापस लौट आएगी। कहानी में क्या होता है आगे जानने के लिए 11 जुलाई को सिनेमा घरों में पहुंचे। जी हाँ, आंखों की गुस्ताखियां फिल्म 11 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। करण जौहर का रियलिटी शो द ट्रेटर्स अपने फिनाले के साथ स्ट्रीम हो चुका है। जी हाँ, ये शो प्राइम वीडियो पर अपने फाइनल एपिसोड के साथ स्ट्रीम हो चुका है और आपको बता दें कि इस शो के विनर कोई और नहीं बल्कि उर्फी जावेद और निकिता लूथरा ही हैं। जी हाँ, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया ही था कि इस बार शो के विनर एक नहीं बल्कि 2 होंगे और वो भी उर्फी जावेद और निकिता लूथरा। और उसी रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर बिल्कुल सही साबित हुई है और इस शो के विनर उर्फी जावेद और निकिता लूथरा रही। दोनों ने शो की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। हालांकि इस जीत की वजह थी पूरब झा की चूक। जी हाँ, उर्फी जावेद ने शो में पूरब झा और हर्ष गुजराल के बीच ट्रेटर्स की बातचीत को सुन लिया था और उसके बाद उनसे ये चूक हो गई। जी हाँ, पूरब झा से ये चूक हो गई और उर्फी ने उनकी बात सुन ली और उर्फी ने इस बात की भनक हर्ष गुजराल तक को भी नहीं लगने दी। उसके बाद शक ऑफ सर्कल में उर्फी जावेद ने पूरब झा के खिलाफ वोट किया और इसी के साथ साथ अपने तर्क के अनुसार पूरब झा के खिलाफ 3 और वोटिंग पड़ गई और पूरब झा शो से एलिमिनेट हो गए। इसी के चलते उर्फी जावेद ने इस शो को जीत लिया। वहीं आपको आगे बता दें कि इस शो के दौरान शक ऑफ सर्कल में हर्ष गुजराल ने पूरब झा से उनके साथ हुए धोखे का बदला भी लिया, क्योंकि पिछली बार शक ऑफ सर्कल में पूरब झा ने हर्ष गुजराल के खिलाफ वोट किया था। वहीं अगर उर्फी अपूर्वा मखीजा के खिलाफ वोट करती तो ये वोटिंग टाई हो जाती और इसी के चलते हर्ष गुजराल ने पूरब झा के खिलाफ वोट किया था और अपने साथ हुए धोखे का बदला भी लिया था। वहीं आपको बता दें कि अपूर्वा मखीजा भी शो से बाहर होने वाली कंटेस्टेंट रही, क्योंकि उर्फी जावेद का वोट अपूर्वा मखीजा के खिलाफ पड़ा। और वहीं आपको बता दें कि इस शो में अपूर्वा मखीजा के खिलाफ 4 वोट रहे और हर्ष गुजराल के खिलाफ सिर्फ 3 वोट थे, जिसके चलते अपूर्वा मखीजा हर्ष गुजराल से पहले ही शो से बाहर हो गई थी। वहीं आपको बता दें कि अपूर्वा मखीजा के बाहर होने के बाद जैस्मिन भसीन भी एलिमिनेट हो गई। जैस्मिन के बाद सुधांशु पांडे भी बाहर हो गए और इसके बाद हर्ष गुजराल भी बाहर हो गए और पूरब झा भी शो से बाहर हो गए, जिसके चलते शो की जीत यानी कि शो की ट्रॉफी उर्फी जावेद और निकिता लूथरा के हाथ में थमा दी गई। वे दोनों ही शो की विनर कहलाई जा रही हैं। वेल, आपको बता दें कि उर्फी जावेद पहले से ही शो में एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट रही हैं। उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग और अपने दिमाग से इस शो को बखूबी जीता है। वहीं आपको बता दें निकिता लूथरा भी शो में अच्छा खासा प्ले करती हुई नजर आई। उन्होंने भी अपना काफी अच्छी तरीके से दिमाग चलाया। द ट्रेटर्स में ये दोनों ही कंटेस्टेंट इनोसेंट थे और इन दोनों ने ही ट्रॉफी अपने नाम की है। जी हाँ, वहीं आपको बता दें ट्रेटर्स के इन दोनों कंटेस्टेंट्स के जीतने के बाद शो ने इसके दूसरे
दूसरे सीजन की अनाउंसमेंट भी कर दी है और ये शो जल्द ही अपने दूसरे सीजन के साथ प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा अपने नए कंटेस्टेंट्स के साथ और भी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। आपको द ट्रेटर्स के ये विनर कितने डिजर्विंग लगे और साथ ही साथ आपको द ट्रेटर्स के दूसरे सीजन का कितनी बेसब्री से इंतजार है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज़ स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।